किसी की भी जिंदगी पता है कैसे बदलती है? किसी एक जादुई आदत से नहीं, बल्कि उन 24 घंटों को सही तरीके से इस्तेमाल करने से जो हम सबको बराबर मिलते हैं। असल में दिन का हर एक घंटा कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी सेहत और हमारे सपनों को शक्ल देता है, यही यही कामयाबी का असली राज है। सोचने में कितना अच्छा लगता है ना? पर यह सिर्फ एक सपना नहीं है। ये उस दिन की हकीकत हो सकती है जिसे सही तरीके से डिजाइन किया गया हो। एक ऐसा दिन जहां हर पल का एक मकसद हो और हर काम में पूरी पूरी एनर्जी हो। कभी सोचा है कि दिन शुरू होते ही ऐसा क्यों लगता है कि खत्म हो गया और आखिर में हाथ में सिर्फ थकान क्यों रह जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने सबसे कीमती खजाने को, यानी हमारे समय को अनजाने में ही बर्बाद कर देते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। हर सुबह एक इंसान को 24 सोने के सिक्के दिए जाते थे। शर्त यह थी कि उसे दिन खत्म होने से पहले उन्हें खर्च करना ही होगा। अब अगर वो समझदारी से खर्च करता तो अमीर बन जाता, लेकिन अगर यूं ही गवा देता तो उसका खजाना खाली होता जाता। जल्द ही उसे समझ आ गया कि असली गरीबी पैसों की नहीं बल्कि समय की थी। ये जो 24 घंटे हैं ना, ये वही सोने के सिक्के हैं जो हमें रोज मिलते हैं। तो चलिए दिन के सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं। सुबह का जो समय होता है ना, वो एक जादुई खिड़की की तरह है जो हमारे पूरे दिन की नींव रखती है। दुनिया में जितने भी हाई अचीवर्स हैं, वो सब इसी समय का इस्तेमाल करते हैं जब बाकी दुनिया सो रही होती है। सुबह 5 बजे उठने का मतलब सिर्फ जल्दी जागना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया से एक हेड स्टार्ट लेना। यहीं से आपके और बाकी लोगों के बीच का फासला बनना शुरू हो जाता है। पता है, इसके पीछे एक सीक्रेट साइंस है। सुबह उठते ही हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, मतलब वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव और सीखने के लिए तैयार होता है। इस समय जो भी सोचा जाता है वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इसलिए सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करने की जगह अगर दिमाग को सही दिशा दी जाए तो पूरा दिन सच में बदल सकता है। एक गांव में 2 किसान थे। एक सूरज उगने से पहले खेत में पानी देता था और दूसरा जरा देर से उठता था। साल के आखिर में पहले किसान की फसल दोगुनी थी। अब इसमें कोई चमत्कार नहीं था, फर्क था तो बस हर सुबह लगातार किए गए एक छोटे से एक्शन का। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह सिर्फ कुछ मिनट आभार यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनका स्ट्रेस 23% तक कम हो जाता है और खुशी का लेवल 2 गुना हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये ब्रेन केमिस्ट्री है। आभार व्यक्त करने से हमारा दिमाग सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता है, जो हमें नेचुरली खुश और फोकस्ड महसूस कराते हैं। चलिए अब दिन के उस हिस्से पर चलते हैं जहां हमारा दिमाग अपनी पीक पर होता है। ये समय है डीप वर्क का, यानी बिना भटके किसी एक जरूरी काम पर पूरा ध्यान लगाने का। सुबह 9 से 12 बजे तक का समय, ये हमारे दिमाग का प्राइम टाइम होता है। इस दौरान हमारे दिमाग का जो सीईओ है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अपनी पूरी पावर पर होता है। यही वो हिस्सा है जो मुश्किल फैसले लेता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये आपके दिन की सबसे कीमती करेंसी है, इसे यूं ही मत जाने दीजिए। कैल न्यूपोर्ट की ये बात आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठती है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही हाई वैल्यू काम पर फोकस करना। ये एक ऐसी स्किल है जो आजकल बहुत कम लोगों के पास है और इसीलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, कहीं हमारा दिन सिर्फ शैलो टास्क में तो नहीं बीत रहा? ईमेल्स, रैंडम मीटिंग्स, छोटी मोटी बातचीत, ये सब जरूरी लग सकता है, लेकिन ग्रोथ का पासपोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क ही है। लेकिन भटकाव की कीमत क्या है? बहुत ज्यादा। साइंस कहता है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस उसी लेवल के फोकस पर आने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। मतलब एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके 20 मिनट से ज्यादा का कीमती समय और मेंटल एनर्जी दोनों बर्बाद कर देता है। दोपहर की प्रोडक्टिविटी का एक और राज है सही लंच। भारी और ऑयली खाना खाने के बाद अक्सर वो पोस्ट लंच कोमा वाली फीलिंग आती है ना? वहीं एक ब्रेन फ्रेंडली लंच जिसमें लीन प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, वो दिमाग को दोपहर भर के लिए स्थिर ऊर्जा देता है और फोकस बनाए रखता है। दोपहर के बाद का समय अक्सर सुस्ती में बीत जाता है, लेकिन जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो इसे अपने भविष्य में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय बनाते हैं। इन घंटों को इन्वेस्टमेंट आवर्स की तरह देखिए। सुबह का समय था आज के काम के लिए, लेकिन दोपहर के बाद का समय है हमारे आने वाले कल के लिए। ये वो समय है जब हम खुद को अपग्रेड करते हैं।
इस समय का इस्तेमाल कोई नया स्किल सीखने, किसी कला की प्रैक्टिस करने या बस टहलते हुए सोचने में किया जा सकता है। और एक कमाल की बात सुनिए, नासा की एक स्टडी कहती है कि सिर्फ 26 मिनट का पावर नैप परफॉर्मेंस को 44% तक बढ़ा सकता है। सोचिए, सिर्फ 26 मिनट। अब दिन के अंत की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय सिर्फ काम खत्म करने का नहीं, बल्कि दिमाग को शांत करने, रिश्तों को सींचने और अगले दिन के लिए तैयार होने का होता है। ये समय है मेंटल डिटॉक्स, सोशल कनेक्शन और आत्मचिंतन के लिए। अगर दिन एक्शन का है तो शाम रिफ्लेक्शन और हीलिंग की है। शाम की शुरुआत किसी भी तरह की फिजिकल मूवमेंट से करें, चाहे वो जिम हो, वॉक हो या कोई खेल। ये मूड को तुरंत बेहतर बनाता है। इसके बाद परिवार या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। हार्वर्ड की 75 साल लंबी एक स्टडी ये साबित करती है कि लंबे और खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा राज मजबूत रिश्ते ही हैं। पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते। एक पुराने कारीगर से किसी ने पूछा, आपके औजार हमेशा इतने तेज कैसे रहते हैं? उसने शांति से जवाब दिया, क्योंकि मैं हर दिन काम के बाद उन्हें साफ करता हूं। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर शाम को इसे साफ नहीं किया तो अगले दिन ये उतना तेज काम नहीं करेगा। तो शाम का सबसे जरूरी नियम क्या है? डिजिटल डिटॉक्स। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है, जो गहरी नींद के लिए बहुत जरूरी है। सोने से 1 घंटा पहले सभी डिवाइस बंद कर देना अगले दिन की प्रोडक्टिविटी को चुपचाप लौटने से बचाने जैसा है। और दिन का अंत कैसे करें? कल के 3 सबसे जरूरी काम लिखकर। जब सोने से पहले अगले दिन की टॉप 3 प्राथमिकताएं लिखी जाती हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम करता है। इसका नतीजा, अगली सुबह आपके एक्शंस क्रिस्टल क्लियर और लेजर शार्प होते हैं। याद रखिए, हर किसी को बराबर 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें इन्वेस्ट करता है और कोई उन्हें वेस्ट कर देता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने अगले 24 घंटों को अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन घंटे बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट्स में एक शब्द लिखिए, अपग्रेड।